अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी का फुल ट्यूटोरियल देखेंगे और ये देखेंगे जो चैट जीपीटी है ये है क्या, असल में इसकी पावर क्या है और इसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या हैं और हम लोग इससे जो आउटपुट ले सकते हैं वो किस तरह से ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज़ों को देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो के अंदर जो है मैं लास्ट पे जाकर ये एक्सप्लेन करूँगा कि जो चैट जीपीटी है हम इससे परफेक्ट आंसर या परफेक्ट जो आउटपुट है वो किस तरह से ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। आज ये जो मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ ये चैट जीपीटी 3 है। तो चैट जीपीटी 1, 2 और 3 में डिफरेंस क्या है कि चैट जीपीटी 1 और 2 जो थी वो सिंपल हमें आउटपुट देती थी, वो चैट नहीं करती थी। जो हम उसको कहते थे वो हमें आउटपुट दे देता, तो हमारे साथ चैट नहीं करता था। लेकिन जो चैट जीपीटी 3 है इसमें ये है कि जो हम इसके साथ इसको इनपुट दे रहे हैं ये हम हमारे साथ चैट करता है कि जो हम इसको आउटपुट दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग उसको हमारे लिए आउटपुट हमें देता है। और जो चैट जीपीटी 1 है उसके पास 115 पैरामीटर्स थे और जो चैट जीपीटी 2 था उसके पास 1.5 पैरामीटर्स थे और जो चैट जीपीटी 3 है इसके पास 175 बिलियन पैरामीटर्स है। आप पैरामीटर्स से मुराद क्या है इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक शख्स है वो एक कारोबार शुरू करता है और कारोबार इस तरह से शुरू करता है कि उसके पास एक ड्राइवर रखता है, अपने पास एक कुक रखता है और एक इलेक्ट्रिशियन रखता है। जब वो अपने ऑफिस में बैठा होता है तो उसके पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर आकर उससे ये कहता है, जी मुझे फ़लाँ गाड़ी के बारे में जो है आपने और बताना है कि उसके अंदर मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो मुझे बताएं। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है अपने वो जो शख्स है उसके पास जो ड्राइवर है उसको कॉल करेगा और कॉल करके पूछेगा, जी फ़लाँ गाड़ी का जो मॉडल है उसके बारे में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वो मुझे प्रोवाइड करें। तो आप ड्राइवर से वो वाली इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कस्टमर को वो दे देंगे। तो अब इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो कस्टमर है वो हम लोग हैं और जिस शख्स ने कारोबार शुरू किया है वो चैट जीपीटी 3 है और आगे जो उसने अपने वर्कर्स रखे हैं जैसे एक कुक है, इलेक्ट्रिशियन है या ड्राइवर है, ये उसके पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह से जो चैट जीपीटी 3 है इसके पास 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, यानी कि इसके पास इसको हम लोग अगर ये कहते हैं जी आप एक शायर बन जाए तो ये शायर बन जाएगा। अगर हम इसे कहते हैं आप एक साइंटिस्ट बन जाए तो एक साइंटिस्ट बन जाएगा। यानी ईच एंड एवरीथिंग जो हम इसको कहेंगे वो हमें आउटपुट दे देगा। इसकी दूसरी मिसाल इस तरह से है कि हम लोग जो है लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरियन से जाकर कहते हैं जी हमें कोई किताब चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग फ़िज़िक्स लाइब्रेरी में जाते हैं और फ़िज़िक्स लाइब्रेरी जो उसके अंदर लाइब्रेरियन है उससे जाकर कहते हैं जी हमें फ़िज़िक्स की किताब चाहिए, उसको स्पेसिफिकली हमें ये नहीं बताते कि हमें फ़िज़िक्स की कौन सी किताब चाहिए, क्लासिकल फ़िज़िक्स चाहिए, क्वांटम फ़िज़िक्स चाहिए, कौन से चाहिए हम उसको नहीं डिफ़ाइन करते। हमें सिंपल से कहते हैं जी हमें फ़िज़िक्स की किताब चाहिए। तो हो सकता है कि उसके पास जो भी फ़िज़िक्स की किताब पढ़ी होगी, चाहे वो क्वांटम फ़िज़िक्स है, क्लासिकल फ़िज़िक्स है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स है, कोई भी पढ़ी होगी वो हमें पकड़ा देगा। लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफिकली कहते हैं कि हमें लेज़र की बुक चाहिए, हमें क्वांटम की फ़िज़िक्स चाहिए, चाहे वो दूर पड़ी हुई होगी, तो वो क्या करेगा, लाइब्रेरियन अपनी जगह से उठकर वो जिस शेल्फ में भी पढ़ी होगी वो हमें वहाँ से ला कर देगा। सेम चीज़ चैट जीपीटी 3 के साथ है कि अगर हम लोग इसको इनपुट देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो हमें आउटपुट दे तो देगा लेकिन हमें वो एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। अब हम जो इसको इनपुट देते हैं उसको नाम दिया जाता है प्रॉम्प्ट का। तो हमारा प्रॉम्प्ट जितना एक्यूरेट होगा हमारा आउटपुट भी उतना ही एक्यूरेट होगा। इसलिए जो चैट जीपीटी 3 है हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम लोग जो है चैट जीपीटी 3 को जो इनपुट दे रहे हैं वो कैसी है। अगर तो इनपुट एक्यूरेट है तो आपका आंसर भी एक्यूरेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने जो हमें खुद बताया गया है कि हम इससे जो एग्जांपल्स पूछ सकते हैं वो किस तरह से जो हम इससे इनपुट ले सकते हैं। उससे पहले हम लोग इसको कह सकते हैं जी एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन द सिंपल टर्म्स। मैं इसको सिंपल कह देता हूँ तो ये मुझे आंसर दे देगा। और लेकिन ये जो इसने आउटपुट जो इस तरह से हमें आउटपुट देगा वो एक्यूरेट नहीं देगा, बल्कि हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन, यानी कि मैंने सिंपल से कहा एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग, ये उसने मुझे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दी। लेकिन मैंने इसको जो है ना डिटेल में नहीं कहा, मैंने इससे
सिंपल इसने जो है मुझे ये एक्सप्लेन करके दे दी है। मैंने इससे कुछ नहीं कहा कि आप किस तरह से एक्ट करें। ये हमें जैसे वो पहली मैंने मिसाल बताई है ना कि लाइब्रेरियन को मैंने कहा कि मुझे किताब दे दें, इसी तरह से इसने मुझे एक आंसर दे दिया। स्पेसिफिकली मैंने इससे कुछ नहीं कहा कि मुझे कौन किस तरह से आंसर चाहिए, किस सेंस में चाहिए, वो मुझे इसका नहीं है आइडिया। इसने मुझे उस तरह से मुझे इसने आंसर नहीं दिया। मज़ीद जो है हम इससे जो हमें ये जो चीज़ें जो चीज़ें बता सकते हैं, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर 10 ईयर्स ओल्ड बर्थडे। दूसरा नंबर पर हम इससे कह सकते हैं हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन द जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके अलावा जो ChatGPT 3 है, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि हम इससे कोई भी बात कहेंगे तो इसको याद रखेगा, नंबर 1। नंबर 2, हम जो भी इसको क्वेश्चन पूछते जाएंगे ना, वो उसको फॉलो अप करता जाएगा, यानी कि पहली जो हम बात याद रखेंगे ये आखिर तक उस चीज़ को याद रखेगा। और लिमिटेशन इसकी क्या है कि समटाइम ये जनरेटिव इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कभी कभार ये गलत आंसर भी दे देता है, लेकिन और इसके पास जो नॉलेज है वो 2021 तक लिमिटेड है। मज़े की बात ये है कि जो ChatGPT 3 है, इसके पास 80% जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है वो ट्विटर से, यानी जो हम लोग ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करते हैं उन्हीं की मदद से 80% इसको जो ना इसको डाटा दिया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यानी कि हम इससे डिस्कशन कैसे करनी है, जो इससे हमने जो इसको प्रॉम्प्ट देना वो किस तरह से देना। मिसाल के तौर पर पहले सिंपल इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सिंपल इसको करना डिफाइन फिज़िक्स, तो इसने जो है फ़िज़िक्स को ये डिफ़ाइन कर देगा सिंपल। पहले मैं जर्नल से एग्जांपल्स को थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसने मुझे एक्सप्लेन कर दिया जी फ़िज़िक्स होती क्या, सिंपल से अल्फाज है, यानी जो मैंने बताया ना ये क्वेश्चंस को फॉलो अप करता है, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ डिफ़ाइन इट। अब मैंने सिर्फ कहा, मैंने इसको फ़िज़िक्स के बारे में नहीं कहा कि आपने फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करना है। अब मैं इसे कह रहा हूँ डिफ़ाइन फ़िज़िक्स फॉर 10 ईयर्स ओल्ड, कि आपने 10 ईयर्स ओल्ड के एक स्टूडेंट है जो कि 10 ईयर ओल्ड है, उसके लिए फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करना उसके लिहाज से। अब ये जो फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करेगा फॉर 10 ईयर्स ओल्ड के लिए। हम लोग इसको वर्ड्स की जो ना लिमिटेशन में दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ डिफ़ाइन इट इन 20 वर्ड्स। मैंने इसे ये नहीं कहा कि किस चीज़ को डिफ़ाइन करना है, और मैंने सिर्फ इसे कहा डिफ़ाइन इट इन 20 वर्ड्स। तो उससे पहले से पता है जी फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करना है इन 20 वर्ड्स, तो ये 20 वर्ड्स के अंदर मुझे फ़िज़िक्स को ये डिफ़ाइन करके इसने दे दी है जी, फ़िज़िक्स की पूरी डेफिनेशन मुझे बताती है। मैं सेम क्वेश्चन को कहता हूँ डिफ़ाइन इट इन 50 वर्ड्स, तो ये जो है मुझे 50 वर्ड्स के अंदर मुझे जो है ना वो आंसर मुझे दे देगा जी। मैंने से ये कहा वर्ड्स के अंदर जो मुझे डिफ़ाइन करके दे, तो इससे मुझे 50 वर्ड्स के अंदर तकरीबन एग्जैक्ट 50 के अराउंड अबाउट जो है ना ये मुझे इसने आंसर दे दिया। अब सेम चीज़ मैं इसे कहता हूँ डिफ़ाइन इट फॉर कॉलेज लेवल स्टूडेंट। तो अब ये क्या करेगा, मुझे कॉलेज लेवल का जो स्टूडेंट होगा उसके हवाले से इन 50 लिमिटेशन रखता हूँ इन 50 वर्ड्स। मैं इसे कहता हूँ कि जो मुझे जो कॉलेज लेवल का स्टूडेंट है उसके हवाले से मुझे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन करके दे, तो ये उसने मुझे कॉलेज लेवल इसको मैं 50 वर्ड्स को अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ तो ये मुझे आंसर अच्छा दे देगा। 50 वर्ड्स मैंने कह दिया जी, मुझे 50 वर्ड्स के अंदर आंसर डिफ़ाइन करके दे। तो अब जिस लेवल का हम इससे आंसर पूछेंगे उस लेवल का जो है हमें आंसर ये देगा। पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन इसने सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन की है। अब मैंने कॉलेज लेवल के स्टूडेंट कहा है तो इसने उसको डिफरेंट जो ना लेवल का आंसर मुझे दे रहा है। अब सेम क्वेश्चन को जो है मैं इससे कहता हूँ कि मुझे जो आपने अब आंसर देना है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का देना है। इसको मैं कॉलेज लेवल के बजाय मैं इसको कर देता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो अब इसका आंसर उसकी वर्डिंग बहुत, आप ये देखें उसके जो वर्डिंग पहले वर्डिंग है उसमें और बाद वाली वर्डिंग उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले वो डिफाइन कर रहा है जी फिज़िक्स इज़ रिगोरस साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड द एनर्जी, लेकिन जो बाद में दे रहा है उसके वर्डिंग और उसके अंदर जो कंसेप्ट है वो उसी लेवल का है।
तो अब आप इससे कुछ भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने इसको तो पहले इंग्लिश में कह दिया था, अब इसको जिस लैंग्वेज में आप लोग आंसर लेना चाहें वो दे सकते हैं। हिंदी में लेना चाहे, पंजाबी में, पश्तो में, जिस ज़बान में भी लेना चाहें उस लैंग्वेज में आप लोग इससे आंसर ले सकते हैं। मैं जैसे कहता हूँ डिफाइड इट इन उर्दू। अब मैंने इससे ये नहीं कहा कि किस चीज़ को डिफाइन करना है, सिंपल ही मैंने इसे कहा इट, यानी कि जब मैंने पहले इससे चीज़ पूछी हुई है वो उसके नहीं इसको याद रखा हुआ है। मैंने अब कहा है कि फ़िज़िक्स को उर्दू में ज़बान में जो है ना डिफ़ाइन करे, तो उसने उर्दू ज़बान में इसको डिफ़ाइन कर दे। जैसे फ़िज़िक्स एक साइंसी शोबा है जो मादे और तवानाई के रवैये को हाकिम करने वाले बुनियादी कवानीन और उसूलों का तहकीकी और अलमी मुताला करते, इस तरह से जो है इसने मुझे ये डिफ़ाइन कर दी है। लेकिन इसकी उर्दू में कुछ कमी बेशी कभी कभार रह जाती है। इसके अलावा अगर मैं इसको कहता हूँ अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आपने इससे जो भी आउटपुट लेनी है तो यहाँ से ये जो प्लस का आइकन है इसको दबा के आप लोगों ने नया चैट ओपन कर लेनी है, क्योंकि आप जो भी इसे चैट करेंगे ये यहाँ पर सेव हो जाती है इसके पास, यहाँ पर न्यू चैट के अंदर। अगर नई चैट ओपन करना चाहते हैं तो न्यू चैट को क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी इसके पास नई चैट आ जाती है। तो जो चैट आप इससे करेंगे वो वाली इन्फॉर्मेशन इसके पास याद रहेगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक चैट के अंदर जो चैट है उसके अंदर एक ही तरह की बात कीजिएगा, वरना भी आपको किसी भी तरह का आंसर। फर्दर अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको कहता हूँ एक्ट एज अ पोइट राइट अ पोइम ऑन वेदर को। जब आपने ChatGPT को इससे आउटपुट लेनी है तो सबसे पहले आपने जो है डिफाइन कर देना है, उसको रोल देना है। गिव ChatGPT अ रोल। जब भी आपने ChatGPT को प्रॉम्प्ट देना है तो सबसे पहला आपका काम होगा आपने उसको एक रोल देना है। जैसे उसको कहना है यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर अ स्पोर्ट कोच, यू आर एन अकाउंटेंट, यू आर एन स्पेनिश टीचर, यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू आर एन अमेरिकन लॉयर, यू आर एन एक्सपर्ट कॉपीराइटर, यू आर ए फुल स्टैक डेवलपर। इस तरह से कह लें, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं एक्ट एज अ। जब आप उसको एक्ट एज अ कहेंगे ना, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि ChatGPT के पास 170 बिलियन पैरामीटर्स हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपने कौन सा रोल अदा करना है। वो जर्नलिस्ट भी है, कोच भी है, अकाउंटेंट भी है, कुछ भी है, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जब भी उसको इनपुट देनी है तो उससे कहना है कि आपने किस तरह से एक्ट करना है। नंबर 1 ये है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ChatGPT से हमने काम कैसे लेना है। तो ChatGPT से जब भी अपने आउटपुट लेनी है, जब इसको प्रॉम्प्ट देना है, तो उसमें आपने 3 बातों को याद रखना है। नंबर 1 पे आपने ये याद रखना है, इससे कहना है जो भी आप टारगेट जो भी आउटपुट लेना चाहें इसको डिफ़ाइन करना है कि आपने इस तरह से एक्ट करना है। बाद में आपने वो वाला आउटपुट आपने लेना, जो भी अपना फंक्शन होगा उसको डिफ़ाइन करना है। और नंबर 3 पे आप इसको वर्ड्स की लिमिटेशन भी दे सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ अभी शेयर करता हूँ। रोल देने के बाद उसका गोल को डिफ़ाइन करना है कि आपने किस तरह से आपका जो भी गोल है वो उसको देना है। जैसे आपने उससे एक ऐसे लिखवाना था, आपने पहले कहना है एक्ट एज अ कॉपीराइटर, और आगे लिख देना है राइट एन अ ऐसे। आगे उसको आप इस तरह से कोड दे सकते, जो गोल दे सकते हैं, कोड अ वेब पेज, राइट अ ब्लॉग पोस्ट, ब्रेनस्टॉर्म to find summarize this text, write me the script for analyze the follow up text, explain to a 5-year-old child। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी इसका गोल्स के रिलेटेड जो इसका करेक्टर है आप उसको कह सकते हैं। और नंबर 3 पर आपने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि ये क्या चीज़ यूज़ करे। यूज़ पोएटिक लैंग्वेज यूज़ करे, अडोप्ट अ फॉर्मल टोन, राइट शॉर्ट सेंटेंस, कोड ओनली HTML कोड्स, use Shakespeare style, write use basic English, use only scientific resources, add pop culture references। जैसे अभी हमने देखा है हमें इसको किस तरह से जो है ना इनपुट देनी है, तो उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। एक्ट एज आ कॉपीराइटर, ठीक है। और आगे इसको हम कह सकते हैं जो भी हम इससे आउटपुट लेना चाहें तो हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। राइट आ ब्लॉग पोस्ट। अब मैं इसको वर्ड्स में डिफाइन कर देता हूँ इन 500 वर्ड्स।
इस तरह से जो है हमें ये एक्यूरेट आंसर देगा। मैंने 3 चीज़ इसमें डिफ़ाइन कर दी। एक्ट एज अ कॉपी राइटर, आगे मैंने उससे कह दिया है जी आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है, वो भी 500 वर्ड्स के अंदर। अच्छा, ये रीजनरेट होगा तो मैं इसको यहाँ से आउटपुट, जो मैंने इसको आउटपुट दिया वो यहाँ पर सेव जो है ना इसके पास यहाँ पर मौजूद है न्यू चैट के अंदर। मैंने आया तो जो मैंने जिसे कहा था ये उसने मुझे आउटपुट दे दी है। ठीक है, वो उसने पूरा, अब देखें उसने टाइटल लिखा है, वर्ड्स को भी काउंट किया कि कितने वर्ड्स में देने, उसने इंट्रोडक्शन दे दी है। इंट्रोडक्शन देने के बाद वो पूरा उसने जो है ना ब्लॉग पोस्ट लिखा है, पूरी ईच एंड एवरीथिंग उसने मुझे जो है ना दे दी। अगर ये आंसर कंप्लीट नहीं है, यानी आपको आंसर पसंद नहीं आता तो आप इससे रीजनरेट करवा सकते हैं। एक ही आंसर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप बार बार रीजनरेट करवा सकते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जितनी दफ़ा आप आंसर रीजनरेट करवाना चाहें तो आप जनरेट करवा सकते हैं। तो ये आंसर मुझे कंटिन्यूसली जो है ना ये देता जा रहा है। तो ये फुल जो है मुझे इसने आंसर तकरीबन दे दिया है। और आप इससे कुछ भी किसी भी तरह का जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगेन जो है आप इससे अगर कोई रिसर्च का काम करवाना चाह रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी इसका आपको लगता है इसके नज़दीक तरीन जिसके पास एक्ट है, आप इसको एक्ट दे दें और ये आपको खुद ब खुद जो है आंसर उससे रिलेटेड आपको जो है दे देगा। अब देखिए उसने मुझे बता दिया है कि जो इसने जो मुझे आंसर दिया वो 500 वर्ड्स के दिन 50 वर्ड्स के अंदर इसने मुझे इंट्रोडक्शन दे दी, 100 वर्ड्स के अंदर मुझे उसने नाउ योर ऑडियंस के बारे में दे दिए, 150 वर्ड्स हो गया। और उसके अंदर 100 अल्फाज के अंदर ये उसने मुझे सेकंड हेडिंग के अंदर दे दिए, 250 अल्फाज हो गई। 100 वर्ड्स के अंदर उसने मुझे ये दे दिए 350 वर्ड्स, और 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स के अंदर उसने मुझे ये हेडिंग दे दी है, तो ये हो गया 450। और 50 वर्ड्स के अंदर मुझे उसने ये वाला आंसर दे दिया है। तो टोटल जो तकरीबन ये 500-550 के आसपास इसने वर्ड्स मुझे एक्सप्लेन करके दे दिया है। आप इससे कुछ और भी आउटपुट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ एक्ट एज आ रिसर्च एक्सपर्ट, गिव मी 5 टॉपिक्स रिलेटेड टू लेज़र। तो अब मैंने इसे ये कहा है कि मुझे जो है आपने लेज़र से रिलेटेड कोई से 5 से टॉपिक्स देनी है। ये इसने मुझे लेज़र से रिलेटेड 5 टॉपिक्स दे दिए हैं। अब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आपने मुझे जो है लेज़र से रिलेटेड 5 रिसर्च पेपर्स देने हैं। एक्ट एज अ रिसर्च एक्सपर्ट, गिव मी 5 रिसर्च पेपर्स में से कह देता हूँ। तो अब मुझे क्या करेगा, ये रिसर्च पेपर्स, तो ये मुझे रिसर्च से रिलेटेड मुझे 5 रिसर्च पेपर्स जो है ना दे देगा, उनके मुझे रेफरेंसेस जो ना दे देगा। इसने मुझे जो ना ये 5 रिसर्च पेपर्स का मुझे उसने ये दे दिए हैं। हम इस रिसर्च से रिलेटेड कोई काम लेना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। इससे कुछ भी जो ना डाटा ले सकते हैं। सिंपल से ये कुछ एग्जांपल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है हम इसको स्पेसिफिकली देखेंगे कि हम लोग इससे आउटपुट फर्दर किस तरह से जो ना ले सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम इसको डिटेल से देखेंगे। जो ना आने वाली वीडियोस के अंदर हमने ये पूरी जो है सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो जो है ना इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप बाकी वीडियोस भी देख लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर देखेंगे कि हम लोग जो है चैट जीपीटी को किस तरह से अपने काम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं।